हेलो गाइस, आप देख रहे हैं स्वास्तिक बायोलॉजी क्लासेस और मैं हूं अमरजीत। और आज आप मेरे साथ जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ठीक, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के दौरान होने वाली एक विशेष प्रकार की घटना है जिसमें गैमेटोजेनेसिस के दौरान बने हुए दोनों प्रकार के गैमेट्स, चाहे वह मेल गैमेट्स हो चाहे वह फीमेल गैमेट्स हो, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज कर लेते हैं, संलयित हो जाते हैं और इनके इसी संलयन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो अगर कोई भी जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लैंगिक जनन करता है, तो निषेचन लैंगिक जनन के दौरान होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जिसके द्वारा नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन किया जाता है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि हमने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। और क्या बताया मैंने आपको? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, पिछले वीडियो को ध्यान से पढ़ा है, तो यह चीज़ आपके लिए बहुत सरल होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो स्वास्तिक बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पिछले सभी वीडियो उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ जा करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछली जानकारियाँ आपको होना बहुत आवश्यक है। तो मैंने आपको पहले बताया भी है कि सबसे पहले प्लांट्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर के दौरान मैंने आपको बताया था माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, फिर उनके जो है डेवलपमेंट होता है, मेल गैमेटोफाइट बनते हैं। मेल गैमेटोफाइट के दौरान क्या होता है? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और वह पॉलन ट्यूब दो मेल गैमेट्स को एक साथ लिए हुए सीधे जो है वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका में आती है और वर्तिका से अंडाशय में और अंडाशय से फाइनली कहाँ प्रवेश कर जाती है? एम्ब्रियो साइट में, भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है। ठीक, अगर आप जानना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यह आपका स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है और यहाँ पे ओव्यूल होते हैं। ठीक, ये सारी संरचनाएं कहाँ होती हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन में होती हैं। नेक्स्ट मैंने आपको कल बताया था पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स होते हैं वह आकर के स्टिग्मा पर बैठ जाते हैं। जैसे ही आकर के स्टिग्मा पर बैठते हैं कि इनमें जो है एक शर्करा का सिक्रीशन होता है, उस शर्करा को अवशोषित करके जो इसका एग्जाइन है वह पेनिट्रेट हो जाता है। जैसे ही एग्जाइन पेनिट्रेट होता है कि इंटाइन से एक पॉलन ट्यूब का विकास होता है। इंटाइन से क्या होता है? पॉलन ट्यूब का विकास होता है, जिसमें इसके दो मेल गैमेट्स होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। ठीक, तो स्पेशली जो मेल गैमेट्स होते हैं, जैसे जैसे पॉलन ट्यूब यहाँ से बढ़ती जाती है, बढ़ते बढ़ते सीधे कहाँ से प्रवेश करती है? ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगी कहाँ तक? माइक्रोपाइल तक जाएगी, बीजांड द्वार तक जाएगी। बीजांड द्वार में जाने के बाद जो पॉलन ट्यूब है वो आपका एम्ब्रियो साइट में एंटर करेगा। एम्ब्रियो साइट में एंटर कर रहा है तो देख रहे हैं आप दो मेल गैमेट्स भी साथ साथ आ रहे हैं और फाइनली जो आपका पॉलन ट्यूब है जा करके एम्ब्रियो साइट में
इंटर हो जाता है। अब जो एम्ब्रियो सैक है उसकी संरचना कैसे होती है मैंने आपको बताया है। एम्ब्रियो सैक के अंदर ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं। यह एक एम्ब्रियो सैक है जिसमें टोटल 8 सेल प्रेजेंट हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं 3 ऊपर है, 3 नीचे है और 2 बीच में है। जो 3 सेल्स ऊपर होती हैं उनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, और जो 3 सेल नीचे होती है उसमें से 2 किनारे किनारे की जो सेल्स है उसको हम सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं, सहायक कोशिका बोलते हैं। और एक बीच में जो बड़ी वाली सेल आपको दिख रही है क्या है, एग सेल है, जो स्पेशली फर्टिलाइजेशन में भाग लेती है। यह हो गया आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर का संरचना, और यह हो गया आपके पोलन ट्यूब के अंदर की संरचना। पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, 2 मेल गैमेट्स है या 2 मेल गैमेटोफाइट है। और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, एंटीपोडल सेल्स है, सेंट्रल न्यूक्लियस है, एग सेल्स है और सिनर्जिड सेल्स है। तो इन सारी सिचुएशन के बारे में आप अच्छे से जान लीजिए। ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए। तो यह संरचना मैंने आपको बताया, यह एम्ब्रियो सैक के अंदर की संरचना है, और यह टोटल आपका गाइनोसियम की संरचना है, पेडिसिल की संरचना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। उसके ऊपर क्या हो रहा है, पोलन ट्यूब से पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। उस पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेटोफाइट पोलन ट्यूब के धीरे धीरे बढ़ाते हुए आकर के माइक्रोपाइल से इंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक में। इतना आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप परिभाषा जान लीजिए कि निषेचन कहते किसे हैं। निषेचन की बहुत सिंपल सी जो परिभाषा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के आपस में संलयित होने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड मेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक, लेकिन जो प्लांट्स में स्पेशली फर्टिलाइजेशन होता है, प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वह होता है कैसा, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, और कैसा होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो आज हम स्पेशली फर्टिलाइजेशन के अंदर आपको बताने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में, जो कि बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है आपको। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, यानी द्विनिषेचन और त्रिसंलयन के बारे में। तो आज हम पूरे टॉपिक के अंदर आपको बताएंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। उसके पहले मैं आपको बता दूं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, यानी नर युग्म तथा मादा युग्म के संलयित होने की प्रक्रिया को निषेचन करते हैं। ठीक, अब जो नर युग्मक तथा मादा युग्मक हैं वह आपस में संलयित कैसे होंगे। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे है फीमेल गैमेटोफाइट और यहाँ पे है मेल गैमेटोफाइट, दोनों एक दूसरे के पास कैसे पहुंचेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस फिगर के माध्यम से। यहाँ से यहाँ तक जो फिगर दिख रहा है टोटल आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो आइए हम फर्स्ट फिगर से देखते हैं। यह फर्स्ट फिगर है जो टोटल आपका बीजांड की एक संरचना है, ओव्यूल की संरचना है। ओव्यूल के अंदर क्या क्या है, आपका आउटर लेयर है, और आउटर लेयर के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, एंटीपोडल सेल जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था। इसके अंदर क्या है, सेंट्रल न्यूक्लियस जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था। और फिर क्या है, एक एग सेल्स है आपको दिखाई पड़ रही है, और 2 किनारे किनारे क्या है, सेंट्रल सेल्स है। ठीक, तो यहाँ पे एक जो बड़ी वाली सेल्स दिख रही है इसका नाम क्या है, एग सेल्स। किनारे किनारे के जो सेल्स दिख रहे हैं इसका नाम क्या है, सिनर्जिड सेल। ठीक, यानी यह अंडकोश क्या है और यह क्या है, सहायक कोश क्या है। तो एक अगर हम ओव्यूल की बात करें, एक बीजांड की बात करें, तो इसमें यही संरचनाएं पाई जाती हैं। यह जो छिद्र दिख रहा है आपका माइक्रोपाइल है, जहां से पोलन ट्यूब इंटर करता है। ठीक, यह हो गया एंटीपोडल सेल्स, सेंट्रल सेल्स। और आपको मैं बता दूं जो सेंट्रल सेल्स होती हैं वह 2n कंडीशन में होती हैं। 2n कंडीशन बनता कैसे मैंने आपको बताया है मेगास्पोरोजेनेसिस में और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में, कि ऊपर 4 सेल्स होती हैं, नीचे 4 सेल्स होती हैं, दोनों में से एक सेल्स सेंटर में आकर के सेंट्रल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जो 2n कंडीशन में पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि हमेशा सेंट्रल न्यूक्लियस 2n कंडीशन में, और जो एक सेल्स होता है वह n कंडीशन में पाया जाता है। ठीक, तो इसमें भी n है
और मेल गैमेट्स में भी कितना है, n है। ठीक, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, यह आपका माइक्रोपाइल्स है जहां से आप पॉलन ट्यूब इंटर कर रहा है। ठीक, यह एक पॉलन ट्यूब है जो माइक्रोपाइल्स से इंटर कर रहा है किस तरह, एम्ब्रियो सैक की तरफ। अब यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक है इसमें दो मेल गैमेट्स हैं, एक आपको यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, दोनों किस कंडीशन में है, एन कंडीशन में है, यानी हैप्लॉइड कंडीशन में। नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह एंटीपोडल सेल्स है, सेंट्रल न्यूक्लियस है, और यहाँ पे जो मेल गैमेट्स थे जो अभी तक पॉलन ट्यूब के अंदर थे, अब कहाँ आगे निकल करके एम्ब्रियो सैक में आ गए, निकल करके कहाँ आगे, एम्ब्रियो सैक में प्रवेश कर गए। यानी दोनों के दोनों मेल गैमेट्स, मेल गैमेटोफाइट पॉलन ट्यूब से इंटर किया। पॉलन ट्यूब कहाँ इंटर किया आकर के, माइक्रोपाइल में, और माइक्रोपाइल आकर के कहाँ ओपन हुआ आपका, एम्ब्रियो सैक में। और दोनों मेल गैमेटोफाइट जो आपके पॉलन ट्यूब में प्रेजेंट थे, अब वहां से निकल करके कहाँ आ गए, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से निकल करके कहाँ पहुंच गया, एम्ब्रियो सैक में आ गया। दोनों मेल गैमेट कहाँ आ गए, अंदर आ गए। और अंदर क्या है, या एग सेल्स है, या सिनर्जिक सेल्स है, और या एंटीपोडल सेल्स है, सेंट्रल न्यूक्लियस है। ठीक, तो इसके बाद क्या होता है ये देखते हैं। इसके बाद जो दोनों मेल गैमेट्स आ करके स्वतंत्र हुए हैं एम्ब्रियो सैक के साइटोप्लाज्म में, अब उस साइटोप्लाज्म से क्या होता है, जो दोनों मेल गैमेट्स रिलीज किए गए हैं पॉलन ट्यूब के थ्रू, उसमें से एक मेल गैमेट्स एग की तरह बढ़ रहा है। जो एग सेल्स हैं सिनर्जी सेल्स के बीच में, उसमें से एक एग सेल्स क्या करता है, उसमें से एक मेल गैमेटोफाइट एग सेल्स की तरफ बढ़ता है, और बढ़ करके उसके साथ क्या कर लेता है, जुड़ जाता है, संलयित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो पहली बार क्या होता है, दो मेल गैमेट्स अभी रिलीज हुए हैं, इसमें से एक मेल गैमेट्स एग सेल्स के पास जाता है, यानी यहां से किस तरफ बढ़ता है, पहला वाला इस तरफ बढ़ेगा, यानी एग सेल्स की तरफ आएगा। और एग सेल्स की तरफ जब मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट आता है, तो एग सेल्स क्या कर लेता है, इससे आकर के जुड़ जाता है, कॉम्बिनेशन कर लेता है। और मेल गैमेट्स तथा फीमेल गैमेट्स, एग सेल को हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट्स, और या मेल गैमेट्स हो गया। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के आपस में जो संलयन की प्रक्रिया, उसको हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यही क्या है, फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस है, जिसको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। पहली बार फर्टिलाइजेशन हुआ किसके बीच, पहले वाले मेल गैमेट्स के बीच, और यहाँ एक एग सेल्स के बीच। तो यह क्या हो गया, पहली बार फर्टिलाइजेशन हो गया। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, यानी दो बार फर्टिलाइजेशन। देखते रहिए, समझते रहिए कहाँ पे होगा, कैसे होगा डबल फर्टिलाइजेशन। तो पहली बार मैंने आपको बताया, एक मेल गैमेट्स एग सेल्स की तरफ बढ़ा, और एक एग सेल से क्या किया, जुड़ गया, यानी दोनों के न्यूक्लियस आपस में क्या हो गए, कंबाइंड हो गए, और 2n कंडीशन में कन्वर्ट हो गए। अब जब दोनों 2n कंडीशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस सेल को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मेल गैमेट्स का न्यूक्लियस और फीमेल गैमेट्स का न्यूक्लियस दोनों आपस में क्या कर लिए हैं, जुड़ गए हैं। और दोनों के जुड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, यानी मेल गैमेट्स और एग सेल्स जब आपस में जुड़ जाते हैं, संयुग्मित हो जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद यह सेल्स क्या बना लेता है, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ देख रहे हैं जाइगोट बन गया। ठीक, तो एक बार निषेचन हुआ, पहली बार निषेचन समझ में आया, तो ये हम सेकंड निषेचन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक मेल गैमेट्स तो आ गया यहाँ अंदर, अब दूसरा वाला बचा है। जो दूसरा वाला मेल गैमेट्स है, यह किसकी तरह बढ़ने लगता है, यह बढ़ने लगता है आपका सेंट्रल न्यूक्लियस के पास। कहाँ जा रहा है, सेंट्रल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। और सेंट्रल न्यूक्लियस में आप जा रहे हैं कि पहले से दो सेल्स मौजूद हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, क्योंकि एक इधर से आई और एक इधर से गई है, तो दोनों मिलकर के कितने सेल्स बना लिए, 2 सेल्स बना लिए। और मैंने यहाँ आपको बताया भी है कि सेंट्रल न्यूक्लियस किस कंडीशन में होता है, 2n कंडीशन में होता है, यानी 2 सेल्स इसमें पहले से मौजूद हैं। और एक मेल गैमेट्स वाला इसकी तरफ बढ़ रहा है,
अब क्या हो रहा है, जो बढ़ते बढ़ते यहाँ जाएगा तो यह क्या करेगा, इन दोनों सेल्स के साथ जा करके जुड़ जाएगा, यानी ध्रुवीय केंद्रक से जा करके जुड़ जाएगा, सेंट्रल न्यूक्लियस से जुड़ जाएगा। तो पहला के मेल गैमेट्स किससे जा करके जुड़ा था, एग सेल से पहली बार फर्टिलाइजेशन हुआ, और दूसरा जो मेल गैमेट्स है वह जा करके सेंट्रल न्यूक्लियस से जुड़ गया। यहाँ आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूक्लियस में भी क्या आ गया, तीसरी सेल्स मेल गैमेट्स की आ गई, तो 3 सेल्स दिखाई दे रही, 1 2 और 3। तो यहाँ क्या हो रहा है, सेकेंड बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो एक बार फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फर्स्ट मेल गैमेट्स और एग सेल्स के बीच, और दूसरी बार फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, सेंट्रल न्यूक्लियस और दूसरे मेल गैमेट्स के बीच। तो फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ, 2 बार, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, द्वितीय निषेचन कहते हैं। तो प्लांट्स में निषेचन कैसा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, द्वितीय निषेचन होता है। ठीक, द्वितीय निषेचन कैसे हुआ, ध्यान से एक बार आप देख लीजिए फिर से। यहाँ आप देख रहे हैं 2 मेल गैमेट्स रिलीज किए गए हैं पोलन ट्यूब से ले जा करके एम्ब्रियो सैक में, जिसमें से पहला मेल गैमेट्स एग सेल के साथ फर्टिलाइज कर लेता है, एग सेल्स के साथ जुड़ जाता है और पहली बार फर्टिलाइजेशन करता है। दूसरा जो मेल गैमेट्स है वह सेंट्रल न्यूक्लियस की तरफ बढ़ता है, सेंट्रल न्यूक्लियस से जा करके जुड़ जाता है और दूसरी बार फर्टिलाइजेशन करता है। इस तरह से कुल मिलाकर के इस प्रोसेस में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया हुई, इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन, द्वितीय निषेचन के नाम से जानते हैं। अब बात आती है ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन में यानी 3 कोशिकाओं का संयुग्मन होता है। तो सेंट्रल न्यूक्लियस में आप देख रहे हैं 1 2 और 3 कोशिकाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें से 2 सेंट्रल न्यूक्लियस के पास पहले से थी और एक मेल गैमेट जाकर के जुड़ गया। तो यहाँ क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया, 3 कोशिकाओं का संयुग्मन हो गया। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, इसके बाद क्या होता है, जो जाइगोट है कुछ समय के लिए आराम करता है, रिलैक्स होता है, फिर इसमें क्या होता है, डिवीजन स्टार्ट होता है। डिवीजन स्टार्ट होने के बाद यह किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है, भ्रूण का निर्माण कर लेता है। यानी आप जान गए हैं कि दोनों के दोनों मेल गैमेट्स निषेचन में भाग लेते हैं, जिसमें से एक मेल गैमेट्स एग सेल्स के साथ जुड़ता है और दूसरा मेल गैमेट्स सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ जुड़ता है। इसलिए इसको प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेंट्रल न्यूक्लियस में 3 कोशिकाएं आपस में संलयित होती हैं, इसलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो दोनों के दोनों मेल गैमेट्स निषेचन में भाग ले रहे हैं, जिसमें से एक मेल गैमेट जो पहले जा करके एग सेल्स के साथ कंबाइंड हुआ था, वह क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, उसी से भ्रूण का निर्माण होता है। और जो सेंट्रल न्यूक्लियस है वह धीरे धीरे क्या करता है, बाद में नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो जाइगोट है डिवाइड्स होकर के, यहाँ आप देख रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, एंडोस्पर्म जो सेंट्रल न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और जो जाइगोट आपका बना है या डिवाइड्स होकर के क्या बनाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, जिससे बाद में चल करके सीड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो निषेचन के बाद में आपको बता दूं क्या होता है, निषेचन के बाद जो बीजांड होता है उससे सीड्स का फॉर्मेशन होता है, यानी ओव्यूल से सीड बनते हैं, और जो आपका पूरा ओवरी दिख रही है उससे क्या बनते हैं, फल के आवरण बनते हैं। ठीक, और दोनों को अगर आप मिला दें, फल आवरण और सीड्स को, तो ये क्या बन जाता है, कंप्लीट फल बन जाता है। तो आपने देखा होगा हमेशा बीज कहाँ होते हैं, फल के अंदर होते हैं। तो इस तरह से एम्ब्रियो आपका सीड्स बना लेगा और एंडोस्पर्म से क्या करेगा, फूड लेगा, न्यूट्रिशन लेगा और धीरे धीरे डेवलप करके सीड्स और फ्रूट्स का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से क्लियर हुआ आपको फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो बहुत आवश्यक है आपके लिए, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो क्लास 12th और 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। तो आप ध्यान से पढ़िए और देखते रहिए लगातार स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस ऑन YouTube। धन्यवाद।